अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर, सल्तनत मुगलिया का छठा फरमानरवा। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। औरंगज़ेब आलमगीर जुलाई 1658 में दिल्ली पर काबज़ हुआ, जबकि ताजपोशी की रसूमात जून 1659 में मुनक्कद की गईं। औरंगज़ेब आलमगीर की पैदाइश पर उसके दादा शहनशाह जहांगीर ने जश्न मुनक्कद किया, इसका नाम भी रखा। 1626 में शाहजहां ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की। बाद में जब सुलह हो गई तो उसके दो बेटे दारशको और औरंगज़ेब उनके दादा शहनशाह जहांगीर के पास यरगमाल बनाकर भेज दिए गए। यहाँ उनकी तालीम में तसलसल न रहा, ताहम औरंगज़ेब ने अपने फितरी मिलान के बायस मौलाना अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और मीर हाशिम गिलानी से दर्स फजीलत हासिल की। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आलमगीर पहला बादशाह है जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ़्ज़ किया और फ़ारसी मज़मून नवेसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीरंदाजी और फ़नून सिपाहीगिरी में भी कमाल हासिल किया। फिर 12 साल तक हरमैन शरीफैन में दीनों व दुनियावी उलूम हासिल किए। वो इस्लामी फ़िक़्ह का माहिर था। इसने फ़िक़्ह की तमाम किताबों से इंतखाब करके एक मुमताज़ उलमा के ज़रिए जामे किताब फतावा आलमगीरी मुरतब कराई। तालीम के लिए वह दिल खोल कर खर्च करता था। सूबाई गवर्नरों को सख्त अहकामात थे कि मदरसे, दारुल उलूम और मदरसैन की ज़रूरियात पूरी की जाए। औरंगज़ेब आलमगीर फ़न खुद मौसीकी का भी माहिर था, लेकिन उसने अपने अहद में इस शिया को बंद कर दिया। दरबारी गवैयों ने मसनूई जनाजा निकाला तो आलमगीर ने कहा, इसे ज़रा गहरा दफन करना ताकि फिर ना उठ सके। मुख्तलिफ सतह के तालिब इल्मों को रोज़ाना वजीफ़ा दिया जाता। बेशुमार स्कूल, मकतब और मदरसे बनवाए, जिससे छोटे छोटे कस्बे भी इल्मी मरकज़ बन गए। शाहजहां ने ताज़ीमी सजदा तो ख़त्म किया, लेकिन अंदाज बाकी था। आलमगीर ने उसे मुकम्मल ख़त्म कर दिया। इसने फांसी की सज़ा ख़त्म की, ज़राअत के फ़रोग़ के लिए कुएँ खुदवाए, पुल और सड़कें बनवाई, क़वाल, नजूमी, शायर मकूफ़ कर दिए। सिक्कों पर कलमा लिखने का दस्तूर भी ख़त्म हुआ। खाने के जिनसों पर हर किस्म की महसूल हटा दिए। वो माहिर खतात था। मुतअद्दिद कुरान पाक के नुस्खे तहरीर किए, जिन्हें मक्का और मदीना भिजवाया। इसके हाथ से लिखे हुए एक कुरान पाक के नुस्खे का अक्स बादशाही मस्जिद लाहौर में नवादरात के साथ महफूज है। अपने गज़रो औकात के लिए वह टोपियाँ सीता और खताती करता। उसकी वसीयत यूँ थी कि 4 रुपए 2 आने जो बेगम महल के हाथ टोपियाँ सी कर इकट्ठे किए। इस बेचारे के कफन हर खर्च किए और 305 रुपए जो किताबते कुरान से हासिल हुए वो वफात के रोज़ फ़कीरों में बांट दे। आलमगीर ने 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खां को शिवाजी के खिलाफ जंग पर भेजा। उन्होंने बहुत से किला फतह कर लिए, जबकि शिवाजी और उसका बेटा आगरे में नज़रबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्लो गारत शुरू कर दी। 1680 में शिवाजी मर गया तो उसका बेटा संभाजी जानशीं हुआ। उसने भी कत्लो गारत जारी रखी। आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा। इस लड़ाई में संभाजी गिरफ्तार होकर मारा गया। औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी का दूसरा पहलू बिल्कुल मुख्तलिफ है। वह सल्तनत मुगलिया का सबसे मुतनाज़ बादशाह है। उसकी सख्त गिरी, मजहबी और मसलकी तासुब और जल्दबाजी यकीनन बहुत सी गलतियों का बायस होगी, लेकिन यही वह दौर था जब फ़िरंगी लुटेरे समंदरों में सरगर्म थे और वो हिंदुस्तान में भी लड़ाऊ और काम निकालो, जो बाद में लड़ाओ और राज करो की पॉलिसी लेकर घुसने की कोशिशों में थे। इन अंग्रेज़ तारीख दानों ने भी तारीख लिखने में तासुब बरता। इस दौर की तारीख 2 इंतहाओं पर नज़र आती है। यकीनन हकीकत इनके दरमियान में होगी, लेकिन इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं कि औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने 3 भाइयों दारशको, शुजा और मुराद को कत्ल किया। अपने बाप शहनशाह शाहजहां को माज़ूल करके कैद किया। वह मजहबी और मसलकी तासुब की इंतहा पर था।
दक्कन में बीजापुर और गोलकोंडा के शिया हुकूमतों को मिटाने के लिए सख्त इकदाम किए। यह लड़ाई 25 साल तक चलती रही। पंजाब में ज़हीरुद्दीन बाबर के अहद में बाबा गुरु नानक की एक जमात हिंदुओं में तौहीद की तालीम करती थी। ये सिख जमात हिंदुओं में काफ़ी मकबूल हुई। लाहौर के हाकम और दीगर कई अमरा ने औरंगज़ेब को उनके खिलाफ उकसाया। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली बुलवा कर कत्ल करवा दिया। सिखों में गमो गुस्सा फैल गया। उन्होंने तेग बहादुर के बेटे गुरु गोबंद को अपना गुरु बनाया। इससे पहले शहनशाह जहांगीर ने भी उनके गुरु अर्जुन देव को कत्ल करवाया था। अब गुरु गोबंद ने अपने वालिद और दीगर सिखों के खून का बदला लेने का इरादा कर लिया और जो जमात फ़कीरी लिबास पहनकर अमन और भलाई तौहीद की तालीम देती थी, उन्होंने अपनी जमात का नाम खालसा रखा। कड़ा, कुछ, कैश, कंघा और कृपान लेकर मज़ाहमती रुख अख्तियार कर लिया। दक्कन की नाकाम मुहिम को छोड़कर गुस्सा और चिड़चिड़ापन का शिकार औरंगज़ेब पंजाब आया और देहात में सिखों का कत्लेआम शुरू कर दिया। वो आबादी छोड़कर पहाड़ों पर चले गए और मजबूर होकर लूट मार को पेशा बना लिया। लेकिन फिर भी वह सल्तनत में अमन सुकून के लिए हर तरह के इक़दाम करते रहे। गुरु गोबंद जी ने औरंगज़ेब की बहादुरी पर उसकी मदह भी लिखी और कहा कि अगर शहनशाह हमें बुलाएं तो हम जाएंगे। सिख तहरीक को हमेशा मुसलमानों का बहुत ज़्यादा तामन रहा है। बाबा फरीद की बानी का गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया जाना, हज़रत मियाँ मीर साहब का गुरु अर्जन जी का साथ देना और गुरु गोबंद सिंह जी के लिए मुसलमानों का कुर्बानियाँ करना और गुरु गोबंद सिंह जी के लिए मुसलमानों का कुर्बानियाँ करना इसी बात का सबूत है। इसके बाद औरंगज़ेब को ख्याल आया कि अगर वो श्री कृष्ण के पैदाइश मकाम मथुरा श्री रामचंद्र के जाए पैदाइश अयोध्या और हिंदुओं के मशहूर ज़ियारतगाह बनारस में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाए तो उसे बड़ा सवाब होगा। उसने इन तीनों मकामात पर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई। हिंदुओं की दिल शकनी हुई और हिंदू राजपूत सल्तनत मुगलिया के खिलाफ उठ खड़े हुए। मथुरा से जाट और दक्कन में मरहट्टा जाग उठे। हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में राजपूतों पर जजिया भी आयद कर दिया। राजपूत जो शहनशाह अकबर के दौर से मुगल हुकूमत के साथ थे बदज़न हो गए। औरंगज़ेब की मुतशद्दिद पॉलिसियों से मुसलमान भी खुश न थे। ख़ानदानी मसाइल भी बढ़ने लगे। उसे अपने बेटों से भी खौफ आता था और शहजादे उससे डरते थे। कभी वह मामूली बात पर सख्त राय देता, कभी किसी इलाके में जबरा मजहब तबलीग का हुक्म जारी कर देता। उसने लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर के साथ मरावड़ पर हमला किया। तमाम शहर मस्मार कर दिए। राजपूतों का कत्लेआम कर दिया। तमाम मंदिर गिरा दिए। मजहब की तब्दीली लाजम करार दी और हिंदुओं को गिरफ्तार करके उनके मुंह में गाय का कच्चा गोश्त ज़बरदस्ती ठूंसा गया। ये गाय के गोश्त की लड़ाई आज तक चल रही है। जोधपुर का हाकिम राजा जसवंत सिंह हमेशा से शाहजहां का वफादार था। उसकी जगह राजा जय सिंह को मामूर किया। औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह को शाहजहां की मदद से रोकने की गर्ज से उसे अफगानों से लड़ाई के लिए काबुल भेज दिया। इसके बेटे पृथ्वी सिंह को दरबार बुलाया और उसके दोनों हाथ पकड़कर गुस्से से पूछा, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो। वो अक्लमंद बाप का बेटा था। जवाब दिया, मेरे दोनों हाथ बादशाह के हाथ में हैं। ऐसा जी चाहता है कि सारी दुनिया फतह करूं। औरंगज़ेब ने बज़ाहिर उसे नाम दिया और खलात पहनाई। ये जहर आलूद थी। इससे वो तड़प तड़प कर मर गया। राजा जसवंत सिंह को बेटे के कत्ल की खबर मिली तो उसने बीवी बच्चों को काबुल बुलवा लिया, जहां नामुवाफिक मौसम से 2 बेटे बीमार होकर मर गए। इसी गम से वो चल बसा। उसकी रानी लड़कियों और बच जाने वाले कमसन बेटे अजीत के साथ वापस आ गई। औरंगज़ेब ने इसे हवाले ना करने के जुर्म में पूरे इलाके पर धावा बोल दिया। अजीत को वो एक मुसलमान के ज़रिए बचाने में कामयाब हो गए और राजपूत सरदार दरगाह उसके साथ निकल गया। बाद में औरंगज़ेब का बेटा भी बगावत करके भागा तो उसने अपनी बीवी बच्चों समेत उसी के हाथ अपना ली। उन्हें दरगाह दास के पास छोड़कर ईरान फरार हो गया, वहीं फौत हुआ। उसकी बेटी औरंगज़ेब की पोती राजा दरगाह दास के महल में ही जवान हुई। उसके बारे में मशहूर हो गया कि अजीत सिंह ने उससे शादी कर ली है।
शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने खुशामदाना खत लिखा कि मेरी पोती वापस कर दो। उसके बदले सुलह और बहुत बड़े मनसब की पेशकश की। राजा अजीत ने बगैर किसी शर्त के तोहफ़े के साथ शहजादी को दिल्ली भेज दिया और जवाब भेजा कि लड़ाई का फैसला सिर्फ तलवारें ही करेंगी। चनाचा मंडल के शाही दस्ते को शिकस्त देकर इस इलाके पर कब्जा कर लिया। 1687 में राजा अजीत ने अजमेर तक का इलाका फतह कर लिया और 1693 में मरावड़ का इलाका भी शाही फौज से छीन लिया। ऐसे ही हालात में 3 मार्च 1707 को शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल गुलबर्ग में हुआ और उन्हें दौलताबाद के करीब खल्दबाद में दफन किया गया और वसीयत के मुताबिक कब्र सादा रखी गई। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान पर सबसे ज़्यादा अरसे तक 48 साल हुकूमत की। सल्तनत मुगलिया का ज़वाल इस दौर से शुरू हो गया। मजहबी तअस्सुब ने सल्तनत का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। मुल्क के हर इलाका में बगावत थी, यहाँ तक कि शाही खानदान भी बागी हो गया। सिर्फ दिल्ली पर कब्जा की कसर बाकी थी, वगरना औरंगज़ेब आलमगीर की बादशाह से फौज तक थी। सल्तनत उसके इख्तियार से निकल चुकी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो करते हैं इख्तिताम।